मुरादाबाद शहर के दिल्ली रोड आवास विकास परिषद की बुद्धि विहार योजना के फेज 2 में स्थापित किए गए हृदय स्थल पर स्थित संविधान साहित्य वाटिका में देर शाम को उत्तर प्रदेश विधान परिषद की समिति के सदस्यों ने भ्रमण किया। इस दौरान नगर निगम मुरादाबाद के अधिकारी और विधान परिषद सदस्य डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त भी उनके साथ मौजूद रहे। समिति के सदस्यों ने मुरादाबाद नगर विकास विभाग द्वारा बनाए गए पर्यटन स्थलों का निरीक्षण किया और संतोष व्यक्त करते हुए इन प्रयासों की सराहना की। संविधान साहित्य वाटिका का भ्रमण करते हुए समिति के सदस्यों ने कहा, ये मुरादाबाद के लिए गर्व की बात है कि यहाँ संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के साथ साथ संविधान निर्माण समिति के अन्य सभी सदस्यों की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा अनूठा पार्क पूरे प्रदेश में कहीं और नहीं है, जो न केवल शिक्षा और जागरूकता का केंद्र बनेगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को देश के संविधान और उनके निर्माताओं के बारे में जानकारी भी देगा। इस दौरान एमएलसी डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त ने कहा कि मुरादाबाद अब केवल पीतल नगरी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अब एक सांस्कृतिक, सामाजिक और शैक्षणिक विकास के नए प्रतिमान गढ़ रहा है। उन्होंने नगर विकास विभाग द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की और कहा कि यहाँ के पर्यटन स्थलों का तेजी से विकास हो रहा है, जिससे स्थानीय लोगों के साथ साथ बाहर से आने वाले पर्यटकों को भी लाभ मिलेगा। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि संविधान साहित्य वाटिका के माध्यम से युवाओं को संविधान के मूल सिद्धांतों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ आकर लोग न केवल प्रकृति से जुड़ते हैं, बल्कि उन्हें भारत के लोकतांत्रिक इतिहास की भी झलक मिलती है। समिति के सदस्यों ने भ्रमण के उपरांत वाटिका के सौंदर्यीकरण और ऐतिहासिक महत्व की सराहना की और इसे पूरे प्रदेश के लिए आदर्श बताया। उन्होंने मुरादाबाद के इस विकास कार्य को पर्यटन और शिक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर करार दिया। मुरादाबाद हम लोग आज आए हैं। हम लोगों के विधान परिषद की समिति है, विकास प्राधिकरण, आवास विकास परिषद, जिला पंचायतों के अंकुश और उस पर जो काम बनते हैं उसके लिए, और उसके अध्ययन और भ्रमण के कार्यक्रम में समिति चल रही है। कल समिति गौतम बुद्ध नगर में थी, आज हम लोगों ने मेरठ में बैठक की और आज मुरादाबाद बैठकर कल मुरादाबाद मंडल की बैठक करेंगे। और वो समिति की बैठक होती है, उनके विषय अपने निर्धारित होते हैं। और इस दरमियान हम लोग यहाँ पर मुरादाबाद में जो नए नए चीज़ें बनी हैं, संविधान साहित्य हम लोगों ने देखा और बच्चा पार्क भी हम लोगों ने देखा, वहाँ पर 3D का प्रोजेक्शन था। तो बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है मुरादाबाद जनपद में, और मैं समझता हूँ कि इस तरीके से यहाँ के आम जनमानस को बेहतर एंटरटेनमेंट की सुविधा प्राप्त हो रही है। मुरादाबाद अच्छा शहर है, लोग शांति से रहें, स्वच्छ रखें, अमन चैन के साथ रहें। आज हमने ये पार्क देखा, ये संविधान साहित्य वाटिका देखकर बहुत खुशी हुई और बहुत प्रसन्नता हुई कि मुरादाबाद जैसी जगह में, मैं नहीं समझता कि पूरे उत्तर प्रदेश में इसमें का पार्क होगा जिसमें बाबा साहब का संविधान से लेकर बाबा साहब की प्रतिमाएं हैं और जो हमारे महापुरुष हैं उनकी प्रतिमाएं लगी हैं। इतना सुंदर पार्क मैंने आज तक नहीं देखा है और मैं इसके लिए हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं और यहाँ के माननीय कमिश्नर सर को धन्यवाद देना चाहता हूं और नगर आयुक्त महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुरादाबाद को सजाने और संवारने के लिए इतनी सुंदर पार्क जो दिया है, जिससे बहुजन समाज बहुत खुश है, दलित समाज बहुत खुश है। और मैं चाहता हूं और मैं कमिश्नर साहब से ये अपील करता हूं कि जैसा पार्क उन्होंने मुरादाबाद को दिया है, ऐसा पार्क रामपुर में ही बनना चाहिए मुरादाबाद की तरफ। मैं ये बताना चाहता हूं कि देखिए, जो लोग सोचते हैं कि बाबा साहब वो एक समाज के हैं, वो बाबा साहब सिर्फ एक समाज के नहीं, वो सर्व समाज के वो थे महामानव, जिन्होंने संविधान लिखा। संविधान किसी एक समाज के लिए नहीं लिखा गया है, संविधान सर्व समाज के लिए लिखा गया है और उसको पूरा देश मानता है। आज बाबा साहब को देश नहीं पूरी दुनिया मानती है, क्योंकि उनके विचारों को फॉलो करती है। मैं चाहता हूं कि हमारा दलित समाज बाबा साहब को सिर्फ एक मूर्ति तक सीमित नहीं रखे, उनके विचारों को पढ़े, उनको पढ़े। बाबा साहब से काबिल इंसान आज तक पूरी दुनिया में कोई नहीं हुआ है जिनके पास 32 डिग्रियां थी। मैं दलित समाज से यही कहना चाहता हूं कि एक बार वो पार्क आए और देखें इतना सुंदर पार्क, और बाबा साहब खुद में यूनिवर्सिटी हैं। बाबा साहब को पढ़ना चाहिए, बाबा साहब के विचारों को पढ़ना चाहिए, और जिसने बाबा साहब को पढ़ लिया वो कभी फेल नहीं हो सकता।